पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ साथ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट भी बहुत बढ़ रहा है। अधिकतर लोगों के पास अपनी कार है, बाइक है, स्कूटी है, या फिर रोजगार करने के लिए कुछ लोग कंपनी में टैक्सियां चलाते हैं या फिर छोटा हाथी लोडिंग व्हीकल चलाते हैं। अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो व्हीकल का बहुत बड़ा रोल है रोजगार के अंदर भी। अगर हमें कंपनी में जाना है, मीटिंग में जाना है, जॉब पर जाना है, तो हमें व्हीकल तो यूज करना ही पड़ेगा। चाहे पब्लिक व्हीकल यूज करें, चाहे प्राइवेट व्हीकल यूज करें, व्हीकल तो यूज करना ही पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हीकल तो यूज करना ही पड़ेगा। अब व्हीकल यूज होगा तो सड़क पर तो चलेगा ही। अब सड़क पे नियम अनुसार चलाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट आया कि भैया आप गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन नियम अनुसार चलाएंगे, रेड लाइट जंप नहीं करेंगे, ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलाएंगे, या फिर आपको अपने पास डॉक्यूमेंट तो रखने ही पड़ेंगे। अब डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसे फिजिकली ही रखें, आप वर्चुअली भी रख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वर्चुअल की भी परमिशन दे रखी है, जैसे कि आप डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट को संभाल के रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के सामने प्रोड्यूस कर सकते हैं। आपका कोई भी चालान नहीं कटेगा। अब हम लोग इंसान हैं, जाने अनजाने में इंसान से ही गलती होती है, कोई जानबूझकर गलती नहीं करता कि भैया मुझे तो इस पुलिस ऑफिसर को परेशान करना है, या फिर मुझे तो ये रेड लाइट जंप करनी है, या फिर मुझे तो ओवर स्पीड में गाड़ी चलानी है, या फिर मुझे तो बिना हेलमेट के गाड़ी चलानी है। नहीं, कोई जानबूझ के नहीं करता ये चीज। अब जाने अनजाने में आप लोगों ने गलती तो कर दी है, लेकिन गलती का भुगतान भी आपको भरना पड़ेगा। आपके चालान इतने बड़े बड़े आ जाते हैं, 10,000 के, 20,000 के, 25,000 के। और कुछ लोग हवाबाजी में ओवर स्पीड में चलाते हैं, पुलिस वाले से बदतमीजी करते हैं, मिसबिहेव करते हैं उनके साथ, डॉक्यूमेंट मांगने पर भी डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते हैं, तो उनके चालान भी हो जाते हैं। तो दोनों को, जाने अनजाने में जिनसे गलती हुई है या फिर हवाबाजी में जिनसे गलती हो गई है, तो दोनों का निपटारा यहाँ पर हो सकता है। अब आपको करना क्या होगा, लोक अदालत के लगने से 48 घंटे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाकर अपने टोकन जनरेट करने होंगे आरसी के साथ में, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उन टोकन का प्रिंट आउट निकाल लेंगे। जैसे ही लोक अदालत लगती है आप प्रिंट आउट लेकर जाएंगे, मजिस्ट्रेट साहब के सामने प्रेजेंट होंगे। वहां पर जाकर आपके चालान सेटल्ड भी हो सकते हैं या फिर माफ भी हो सकते हैं। इतना सरदर्द नहीं लेना चाहते हो तो जिसको भी लोक अदालत का नॉलेज है, आप उसके थ्रू भी ये चालान सेटल करवा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ही जाकर चालान सेटल करवा सकते हैं, बस आपके टोकन प्रिंट होने चाहिए। कोई भी व्यक्ति जाकर चालान सेटल्ड करवा सकता है। लेकिन अगर आप मेरी टीम द्वारा चालान सेटल करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में, कोई भी सवाल है, तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। और हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है, देश के हर स्टेट में हर 3-4 महीने बाद नेशनल लोक अदालत लगती है। जरूरी नहीं है कि आपके सारे चालान एक ही लोक अदालत में सेटल्ड हो जाएं। तो फ्यूचर के लिए अगर आप मेरी टीम द्वारा काम करवाना चाहते हैं तो ये नंबर जरूर सेव कर लें।